हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो एनटी नेट पेपर फर्स्ट कंडक्ट करवाता है उसमें टोटल कितनी यूनिट होती है, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, और हम फर्स्ट पेपर में किस तरह अच्छे स्कोर कर सकते हैं, किस तरह अच्छे नंबर ले सकते हैं, हमें किस प्रकार से फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर है उसमें टोटल 10 यूनिट होती है। हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन तो हो गए 50 और मार्क्स हो गए 100, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का अपना फर्स्ट पेपर होता है। और फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सारी जो यूनिट है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अपनी यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है, यानी कि मनोवृत्ति होती है जो हमारी, यानी कि सोचने या समझने की जो अपनी पावर होती है, उसको क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 3 लेवल है, जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छे टीचर की क्या क्या विशेषताएं होती है, पहले जो शिक्षा थी वो क्या थी, टीचर सेंटर्ड थी, और अब जो शिक्षा है वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड कर दी गई है। तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि जो 2 टाइप के चर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं कि स्वतंत्र चर कौन से होते हैं, आश्रित चर कौन से होते हैं। यानी कि स्वतंत्र चर में तो टीचर आएगा, क्योंकि स्वतंत्र चर वो होते हैं जो हेर फेर कर सकते हैं, यानी कि अपना जो काम है उसमें फेर बदल कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और आश्रित क्या होते हैं, आश्रित जिस प्रकार से स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स क्या है, अपने अध्ययन में क्या है, फेर बदल नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो वो क्या है, डिपेंड है टीचर के ऊपर। तो वो कौन से वेरिएबल में आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी कि आश्रित वेरिएबल में आते हैं। इस टाइप से फर्स्ट यूनिट से अपने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आती है अपनी सेकेंड यूनिट, यानी कि अनुसंधान अभिवृत्ति, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है गहन अध्ययन। 99% लोगों का कहना है कि रिसर्च का मतलब होता है बार बार अध्ययन करना, लेकिन इसका मतलब बार बार अध्ययन करना नहीं होता, इसका मतलब गहन अध्ययन होता है। यानी कि जब हमने कोई समस्या ले ली और उस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हुआ है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज को हम क्या है, अपनी जो हमने जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए रखी हुई है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होती है, अनुसंधान होती है, यानी कि रिसर्च होती है। रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं, रिसर्च की विशेषताएं कौन कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है। इस टाइप से अपनी सेकेंड यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपनी आती है थर्ड यूनिट, यानी कि तीसरी यूनिट है अपनी अध्ययन बोध, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ मिलेगा आपको और उस पैराग्राफ के भाव को समझना है। पहले क्या था, अब से पहले जो परीक्षा ली जाती थी, यानी कि एग्जाम होता था, वो उसमें जो आंसर थे वो एज ए टीचर पैराग्राफ में से मिल जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वो क्या है कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो हमें जो राइटर क्या कहना चाहता है पैराग्राफ में, उसके भाव को समझ के और आंसर करने होते हैं। तो इसमें पैराग्राफ में से भी छांट के हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फोर्थ अपनी यूनिट है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। इसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे होता है, यानी कि जो सेंडर होता है, यानी कि संदेश भेजने वाला है, और जिसके पास संदेश हमने भेजा है वो प्राप्तकर्ता जिसको हम बोलते हैं, उसको एनकोडर बोलते हैं। यानी कि जब सेंडर है जो बात समझाना चाहता था, जिस वे में समझाना चाहता था, वो ही डिकोडर को उसी वे में समझ आ गई, तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन माना जाता है। क्लास में कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अगर एक
जो हम बात जहाँ तक पहुँचाना चाहते थे या जिस वे में पहुँचाना चाहते थे वो बात उस वे में नहीं पहुँचती, तो वो क्या माना जाता है, वो एक कम्युनिकेशन बैरियर माना जाता है। तो कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं होती है, इस टाइप से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ अपनी यूनिट है गणितीय तर्क शक्ति, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी। इसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें या तो सिलोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी बिल्लियाँ क्या है, चूहे हैं, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, इस टाइप से जो क्वेश्चन थे वो पूछे जाते हैं। या हमें कोई अल्फ़ाबेट सीरीज दे देंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। या नंबरिंग सीरीज से हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। या कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, सब अल्टरन क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, इस टाइप से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 अपनी यूनिट है युक्ति युक्त तर्क, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो इंडियन लॉजिकल रीजनिंग है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सिलेबस में जो प्रमाण दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा होता है, अनुमान प्रमाण कौन सा होता है, अर्थापत्ति अनुमान कौन सा होता है, अनुपलब्धि प्रमाण कौन सा होता है, जो 6 प्रमाण दिए हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्व मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या होते हैं, संख्या दर्शन क्या है, इस टाइप से इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वीं अपनी यूनिट है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि डीआई। डीआई में क्या है, आपको एक टेबल मिलेगी, वो टेबल या तो परसेंटेज से होगी, या रेशो से होगी, या इंक्रीज से होगी, या डिक्रीज से होगी, इस टाइप से एक आपको पूरी टेबल मिलेगी और उसके नीचे 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उस जो अपना जो टेबल है उसमें से उन 5 क्वेश्चनों को करना होता है। 8वीं अपनी यूनिट है आईसीटी, यानी कि आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के लिए अपनी 8वीं यूनिट लगी हुई है, जिसमें इंटरनेट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इंट्रानेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ईमेल क्या होता है, इस टाइप से इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th अपनी यूनिट है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, जल प्रदूषण किन से होता है, ध्वनि प्रदूषण किन से होता है। आज तक जो पर्यावरण पे मुद्दे हुए हैं, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इस टाइप से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसडीजी क्या होता है, एमडीजी कौन कौन से हैं, इस टाइप से इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th अपनी यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन क्या होती है, नॉन कंपलसरी शिक्षा होती है, क्योंकि इससे पहले जो हमने शिक्षा ली थी वो कंपलसरी थी, सब पे समान रूप से लागू थी। लेकिन हायर एजुकेशन में क्या है, हम अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट का चूज करते हैं और उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परंपरागत शिक्षा थी और आज की जो शिक्षा है वो किस टाइप की शिक्षा है, जो स्वतंत्रता से पहले कोई शिक्षा में कोई बदलाव हुआ था या स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, आईसीटी बेस पे जो शिक्षा दी जाती है वो कौन कौन सी है, और अब जो टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, और जो इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज होते हैं, इस टाइप से इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुक्स क्या होता है, स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, इस टाइप से इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो बात होगी कि ये अपनी 10 यूनिट हैं और हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो जो अपनी शुरू की 4 यूनिट है ना, ये तो अपनी है अंडरस्टैंडिंग बेस पे, यानी कि जितनी अपनी सोचने समझने की पावर होगी ना, यानी कि जितना पॉजिटिव माइंड होगा ना, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। और जो अपनी 5th 6th और 7th और 8th ये 4 यूनिट है, ये डेली प्रैक्टिस पे होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना हम, उतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। और इनकी प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है कि आप ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। 9th और 10th यूनिट है, ये क्या है, ये अपनी करंट से रिलेटेड यूनिट होती है, यानी कि इसके लिए आप कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो। तो ये तो बात होगी कि हम तैयारी किस तरह से करें। अब बात आती है कि मैं आपको क्या करवाऊंगी। मेरा पर्पज़ ये था कि जिस बच्चों का बेस क्लियर है
वो तो ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। और जिनका बेस क्लियर नहीं है तो कोई भी एक बुक ले लें, मैं नाम नहीं लूँगी कोई कौन सी बुक, क्योंकि सभी बुक इक्वल है, और उनमें से अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, उसके बाद में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करें। तो ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें? 2012 से 2020 तक के आप ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। यानी कि अगर आपने वो 2012 से 2020 तक 60 प्लस आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व कर लो, फर्स्ट पेपर में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। 60 प्लस कैसे है? क्योंकि 2018 से पहले क्या था, ऑफलाइन पेपर होता था और साल में 2 बार होता था, तो 2 ही पेपर होते थे। लेकिन 2018 दिसंबर से क्या है, शिफ्टों में पेपर होने लगे। यानी कि 2018 में 10 पेपर हुए हैं, 2019 में 20 पेपर हुए हैं, और 2020 में आपको फर्स्ट पेपर के 24 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यानी कि हम हिसाब लगा सकते हैं कि 60 प्लस आपके फर्स्ट पेपर में 2012 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैं आपको डेली एक पेपर करवाऊंगी 2012 से 2020 तक का। अगर आप इस बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे।